स्वागत है सबका बंसला 18 के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिएगा हमें दे रखा है, देखिए गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इसको कंबाइनली इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो हम क्या करें, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लें, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। कौन सा रूल लगा इसमें ये रूल लगा, अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस का ट्रांसपोज करते हैं तो उनका ट्रांसपोज करके उनका डिफरेंस कर दो तो एक ही बात है। तो यहाँ से देखिएगा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, यहाँ से ये क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये मिलेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कौन सा, रिवर्सल लो। कौन सा बोलते हैं, रिवर्सल लो। क्या बोलता है रिवर्सल लो, अगर पी क्यू का होल ट्रांसपोज करना है तो पहले क्यू ट्रांसपोज और फिर पी ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। ठीक है तो यहाँ से हमें मिला ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी बाई इक्वेशन 1, तो ये मिला बी ए माइनस ए बी, कहाँ से, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये देखिएगा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो देखिएगा एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो रहा है, तो क्या मैं इसका मतलब बोल दूं कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। लैंग्वेज को समझना, ये बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी जब ए सिमेट्रिक हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए क्या हो, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज करो, तो ये क्या मिलेगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि ए बी को मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया होल ट्रांसपोज, तो यहाँ से रिवर्सल लो से ये क्या मिलेगा, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कौन सा लो लगा, रिवर्सल लो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है वो अभी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें बी डैश ए बी डैश डैश मतलब ट्रांसपोज क्या मिला, अगेन ए बी के अंदर लगा दीजिए रूल, तो ये क्या मिलेगा, और ये बी मिल जाएगा। कौन सा, एज कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा ये हमें क्या मिला, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब क्या हम करें, केस 1 में लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को क्या मान लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या, ए डैश इक्वल टू ए होगा इक्वेशन, इसको क्या करें 2 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब देखना बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की जगह देखना, इसमें ए ट्रांसपोज की जगह क्या मैं ए पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ठीक है, यानी बी ट्रांसपोज ए बी का अगर ट्रांसपोज किया तो बी ट्रांसपोज ए बी मिल गया, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख रहे हो, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ए हमारी सिमेट्रिक हुई तो हमारी ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, अब सेकंड केस ले लीजिए, कौन सा, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या इक्वेशन मानेंगे, इक्वेशन 3 मान लीजिए। तब देखिएगा अब बाय इक्वेशन 1 एंड
3। तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह अब की बार माइनस ए, मतलब इसमें अब की बार क्या पुट कर दिया, माइनस ए पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज क्या मिला, माइनस आगे आ जाएगा और ये मिला हमारा बी ट्रांसपोज ए बी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया जब ए सिमेट्रिक था तो ये मैट्रिक्स क्या आई, सिमेट्रिक आ गई। जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था तो ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या आई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, और यही हमें शो करना था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए ए को, लिख लीजिए ए क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स है 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, अब क्या करना है, गिवन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, तो इट इम्प्लाई ए ट्रांसपोज क्या है हमारा 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई एक्स सॉरी जेड माइनस जेड एंड जेड। ठीक है, और ए क्या है हमारा 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू क्या है, ये बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई सेम कैसे होता है, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। सिमिलरली हम आगे भी यही करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स, फिर 0 मल्टीप्लाई विद 2y प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद y प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद माइनस वाई। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई विद z प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद माइनस जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद z। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2y मल्टीप्लाई विद 0 2y मल्टीप्लाई विद 0। ठीक है, यहाँ पे ये 0 होगा, सॉरी। ठीक है, 2y मल्टीप्लाई विद 0, ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाई विद x प्लस माइनस y मल्टीप्लाई विद x। ठीक है, सिमिलरली 2y मल्टीप्लाई विद 2y y मल्टीप्लाई विद y और माइनस y मल्टीप्लाई विद माइनस y। यहाँ से z 2y मल्टीप्लाई विद z और y मल्टीप्लाई विद माइनस z, फिर माइनस y मल्टीप्लाई विद z। ठीक, माइनस वाई मल्टीप्लाई विद z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे z का मल्टीप्लाई 0 के साथ, माइनस z का मल्टीप्लाई x के साथ और z का मल्टीप्लाई x के साथ। सिमिलरली z का मल्टीप्लाई 2y के साथ, माइनस z का मल्टीप्लाई y के साथ और z का मल्टीप्लाई माइनस y के साथ। ठीक है, फिर z का मल्टीप्लाई z के साथ, माइनस z का मल्टीप्लाई माइनस z के साथ और फिर z का मल्टीप्लाई z के साथ, z का मल्टीप्लाई z के साथ। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये क्या मिला, ये किसके इक्वल है, इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से मिलता है 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ से मिलता है 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ से 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ से 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, यहाँ से 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ से 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ से देखिएगा ये मिला हमें 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, तो ये मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से मिला x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमें क्या करना था, हमें x y z की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, और वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, सो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ x दिस 3 मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब 0 रियल नंबर नहीं, 0 मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो देखिएगा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2 x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें अंदर। ठीक है, 1 to 1 का किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, 1 का 1 के साथ 2 का प्लस 2 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कितने की है, ये मैट्रिक्स है किसकी, 1 क्रॉस 3 की, ये 3 क्रॉस 3 की, तो कितने आएगी, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। सिमिलरली ये क्या मिलेगा, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 0 के साथ और 1 का 0 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 0 2 x, और ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, क्या है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिएगा आगे, ये क्या मिला, ये मिला 1 + 4 + 1, यहाँ मिला 2 + 0 + 0, ये मिला 0 + 2 + 2। ठीक है, 0 2 x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला 6 2 4 मल्टीप्लाई विद 0 2 x, और ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की 0 मैट्रिक्स। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या मिलेगा, 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x इक्वल टू किसके, 0 मैट्रिक्स के इक्वल, यानी 0 + 4 + 4x इक्वल टू क्या मिला, 0 मैट्रिक्स। और 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी, यानी 4 + 4x इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू -4, यानी x इक्वल टू -4/4। तो यहाँ से मिला x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या मिला, -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 4th कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए हमारी अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की गिवन है तो इसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 3 1 -1 2। तो ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 1 -1 2 का मल्टीप्लाई 3 1 -1 2 के साथ, तो ये क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिला, ए स्क्वायर मिला 9 - 1 3 + 2 और ये -3 -2 और -1 + 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8 5
-5 और 3 मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है, नाउ a² - 5a + 7i। तो a² कितना है, 8, 5 -5 3, और -5 a की वैल्यू कितनी है, a मैट्रिक्स 3 1 -1 2, और 7i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना, यहाँ पे जितने ऑर्डर की बाकी मैट्रिक्स है उतनी ऑर्डर की लेनी है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला यहाँ पे, ये मिला, देखिएगा 8 5 -5 3 माइनस और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 15 5 -5 और 10, और इधर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 0 0 7। ठीक है, 7 0 0 7। अब क्या कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम कर दीजिए और डिफरेंस जो भी दिया है। तो 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 -5 + 0, और 3 - 10 + 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a² - 5a + 7i इक्वल टू क्या मिला, ये मिला 15 - 15, ये मिला 0, ये मिला -5 + 5, और ये मिला 10 - 10। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a² - 5a + 7i इक्वल्स टू 0 0 0 0, और इसी को क्या लिख देंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स की तरह लिख देंगे। तो a² - 5a + 7i इक्वल्स टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि हमें सेम क्वेश्चन दिया है कि हमें x फाइंड करना है। तो लिख लीजिए 6 क्वेश्चन में x - 5 - 1। ठीक है, ये क्या दिया है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, और यहाँ x 4 1, और ये क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, ज़ीरो लिखना मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि किन्हीं भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, कोई रियल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, ये x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई 0 के साथ, -5 का 2 के साथ, -5 का 2 के साथ, और -1 का 0 के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक, और आगे वापस से ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, x 4 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखिएगा ज़रा, ये क्या मिला, x -2, यहाँ से क्या मिला, -10, और यहाँ से क्या मिला, 2x -5 -3 यानी -8। ठीक, तो x 4 1, और ये क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, x -2 का x के साथ मल्टीप्लाई, -10 का किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस लगा दीजिएगा, -10 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के, प्लस 2x - 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, और ये क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी, या फिर इसको चलो एक स्टेप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये मिला -40, ये मिला 2x - 8 इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला x², ये देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा -48 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या मिला, x² - 48 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x² इक्वल टू 48, यहाँ से मिला x इक्वल टू ±√48, और √48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, देखना x इक्वल टू ±16 × 3, और 16 का रूट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ±4√3। तो x की वैल्यू क्या मिली, ±4√3। ठीक है, अगला, A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells into markets. Annual sales are indicated below. मतलब ये सेल्स, ये मार्केट 1 और 2 ये प्रोडक्ट दे रखे हैं और ये प्राइजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो
तो देखिएगा हम इसको क्या करें, जो सेलिंग मैट्रिक्स है उसको हम क्या करें, ए मान लें। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे जिस प्राइस पे सेल हो रही है क्या मैं उसको ए मैट्रिक्स मान लूँ। ठीक है, देखना द सॉल्यूशन देखना अच्छे से, इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। देखो द मैट्रिक्स शोइंग, लिख लेते हैं पूरी थ्योरी। द मैट्रिक्स शोइंग द प्रोडक्शन of the three of the three items in market 1 and 2, मार्केट 1 and 2 में है ना, कैन बी shown by 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स कौन सी, तो मान लो वो लेट ए बी दिस मैट्रिक्स, मान लो वो मैट्रिक्स कौन सी है, दे। तो हमारा देखना ए हमारी मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये मिलेगी 10,000, ठीक है, 2,000, 18,000, 6,000 और 20,000 और यहाँ पे 8,000। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी वो बना ली। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50, 1.5 एंड 1 रुपी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो देखना क्या मैं फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए, क्या मैं ऐसा लिखूं, लेट बी बी द कॉलम मैट्रिक्स representing the sale price of each unit of products एक्स वाई जेड। तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या मिल गई, ये मिल गई बी मैट्रिक्स क्या मिल गई 2.5 रुपी, 1.5 और ये 1, ये कितने ऑर्डर की है 3x1 की। ठीक है, तो अब देखो रेवेन्यू क्या आएगा, रेवेन्यू क्या होता है, सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो बताना जरा यहाँ पे, अब देख लो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मतलब टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या हमारा सेल प्राइस इनटू क्या होगा, सेल प्राइस ऑफ ईच यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, कितना आइटम मिले। अब देखो हमारा सेल प्राइस क्या है, मैट्रिक्स ए है, और यूनिट नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कितने, हमारी बी मैट्रिक्स, तो ये, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, ए मैट्रिक्स है हमारी 10,000, 2,000 और 18,000, यहाँ से 6,000, ये 20,000 और ये 8,000, और इसका किससे मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स के साथ, तो 2.5, 1.5 एंड 1। ठीक है यहाँ से। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, तो क्या मिलेगा, 10,000 का मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई विद 2.5 मल्टीप्लाई विद 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई विद, सही से लिख लेते हैं, 2,000 मल्टीप्लाई विद 1.5 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई विद 1। सिमिलरली सेकंड कॉलम में आते हैं, 6,000 मल्टीप्लाई विद 2.5, 20,000 मल्टीप्लाई विद 1.5 और 8,000 मल्टीप्लाई विद 1। तो ये बताइएगा ये कितना मिला, ये मिला 25,000, ये कितना मिला 3,000 और ये कितना मिला 18,000। ठीक है, यहाँ पे 15,000, 30,000, ठीक है, और ये मिला 8,000। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या मिला, टोटल मिला 46,000 और ये मिला 53,000। ठीक है,
तो हमारी क्या होगी इनमें, मार्केट वन में रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ 46,000 और मार्केट टू में कितना रेवेन्यू कैलकुलेटेड हुआ 53,000। तो रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट वन इक्वल टू 46,000 रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट टू कितना हुआ 53,000। ठीक है, अब देखना, अब हमसे देखिए ऑप्शन फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज़ आर 2, 1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो अब हमने क्या किया कि यूनिट कॉस्ट इनकी ये दे रखी है। देखो फर्स्ट में हमने बेचा कितने का एक्स को 2.5 में, और कॉस्ट कितनी है इसकी 2। ठीक है, इसकी यूनिट कॉस्ट 1 है, इसको 1.5 में बेचा, और इसका 50 पैसा यूनिट कॉस्ट है और इसको बेचा 1 में। तो अब देखो इस नई मैट्रिक्स को मैं बना लूँगा कॉलम मैट्रिक्स सी, और इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो देखना यहाँ से देखना थोड़ा बी पार्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, बी देखना, लेट द cost matrix showing the cost of each unit of products X, Y, Z be given by कॉलम मैट्रिक्स सी। सी क्या होगा 2, 1, 0.5 क्यों, क्योंकि 50 पैसा इज इक्वल टू 0.5 रुपी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट हमारी क्या आएगी ए इंटू सी। तो हमारी मैट्रिक्स ए क्या है हमारी 10,000, 2,000, ठीक है, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे 2, 1, 0.5। तो देखिएगा ये क्या आया 10,000 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई विद 0.5, 6,000 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई विद 1, 8,000 मल्टीप्लाई विद 0.5। तो ये कितना मिला 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। ठीक है, ये कितना मिला 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। ठीक है, समझ में आया। ये कितना मिला टोटल हमें, ये टोटल मिला, ये हमें मिला 31,000, सॉरी 31 नहीं, सॉरी 30, हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, हाँ 2,000 आना चाहिए था। हाँ तो ये कितना मिला 31,000 और दूसरा वाला 36,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट, तो हमें टोटल सेल कितनी थी, टोटल सेल हमारी ये रही यहाँ थी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देंगे तो 46,000 और 53,000, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे कॉस्ट को, है ना, टोटल इनकम में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला 15,000 और यहाँ से मिला 17,000। ठीक है, तो ये हमारी क्या आई टोटल, हमारा क्या आया अर्निंग, टोटल अर्निंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा 15,000 प्लस 17,000, तो कितना मिला ₹32,000। थोड़ा सा लेंदी है पर इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये 2 पार्ट कैलकुलेट करने थे और ये हमारे डन हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ये पॉसिबल हो।
ये पॉसिबल हो जाए कि x का एक 2x3 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, x का क्या करूँ बताना ज़रा। x का मैंने क्या किया, x का मैंने किया एक 2x3 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 2x3 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, और वहाँ मेरे को क्या मिल रही है 2x3 की एक मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, तो सबसे पहले चैलेंज क्या होगा हमारा कि x के ऑर्डर को देखना कि x का ऑर्डर क्या होगा। तो मान लीजिए, देखो मान लो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारा, x का ऑर्डर मैंने मान लिया कि मान लीजिए जो हमारा x है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और इसका ऑर्डर हमारा कितना है, इसका ऑर्डर है हमारा 2x3, और यहाँ पे इसका ऑर्डर भी कितना है 2x3। तो देखना, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मान लो ये मान लेता हूँ, ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ, और इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। तो अगर ये x का a के साथ मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब n इक्वल टू 2 हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे n इक्वल टू 2 होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ दूसरा, जब n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, तो ये क्या ऑर्डर मिला, ये मिला m क्रॉस 2 और ये मिला 2 क्रॉस 3। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर कितना मिलेगा मैट्रिक्स का, m क्रॉस 3, और यहाँ हमें ऑर्डर कितना दे रखा है 2 क्रॉस 3। तो m का वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ के चलना, शुरू से देखो वापस से, क्या हुआ कि इसका ऑर्डर मैंने m क्रॉस n मान लिया, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो वहाँ से n की वैल्यू 2 मिली। अब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर, और सामने वाली मैट्रिक्स जो इक्वल में है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो यानी इन ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ से m का ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रफ वर्क को थोड़ा समझना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, थ्योरी पार्ट, n इक्वल टू 2, वाई, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ x शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए ना। अब देखो नाउ ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू कितना होगा, m क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ a कितना है, हमने a मैट्रिक्स मानी उसका, तो 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ x a मैट्रिक्स कितना होगा, m क्रॉस 3 होगा ना, है ना। तो x से हियर x मैट्रिक्स का a से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या मिल रही है, b मिल रही है। अब x a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस 3, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x a एंड b शुड बी सेम, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। x a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस 2, b का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस 3, और इसका 2 क्रॉस 3, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 मिली। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x क्या मिला हमें, 2 क्रॉस 2। तो अब हम क्या करें, लेट x इक्वल्स टू ए बी सी डी कंसिडर कर लो। नाउ गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है कि ए बी सी डी, यानी x का मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ, मैट्रिक्स a के साथ, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, मैट्रिक्स किसके इक्वल है, मैट्रिक्स है -7 -8 -9 और 2 4 6 के इक्वल है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ से ये मिला, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो ये मिलेगा a का 1 के साथ और b का 4 के साथ, a का 2 के साथ और b का 5 के साथ, 3 का a के साथ और 6 का b के साथ, c का 1 के साथ और ये d का 4 के साथ, 2 का c के साथ और 5 का d के साथ, सिमिलरली 3 का c के साथ और 6 का d के साथ। तो ये क्या मिला,
-7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। ठीक है, तो ज़रा देखो ये हमें क्या मिला, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 और 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले और फिर c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 और 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा इक्वेशन, क्या मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बाय इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन इसको क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम a प्लस 4b माइनस क्या किया, इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया तो ये इधर भी -7 का 2 से मल्टीप्लाई और माइनस ये कर दिया तो ये मिला 2a प्लस 8b माइनस 2a माइनस 5b, ये मिला -14 प्लस 8 तो यहाँ से मिला 2a से 2a कैंसिल आउट, 3b इक्वल टू क्या मिला -6 तो यहाँ से b इक्वल टू क्या मिला -2, b इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, b इक्वल टू क्या मिला -2 तो b इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7 तो इट इम्प्लाई -7 प्लस 8, इट इम्प्लाई a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 2c प्लस 8d माइनस 2c माइनस 5d इक्वल टू 4 माइनस 4 तो ये क्या मिला, 2c से 2c कैंसिल आउट तो यहाँ से मिला 3d इक्वल टू 0 तो यहाँ से मिला d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 किस में कर दो, पुट इन इक्वेशन 4। क्या इक्वेशन 4 में d इक्वल टू 0 कर देंगे तो c प्लस 4d इक्वल टू 2 है, c प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 2, इसका मतलब c हमारा 2 आ गया, c हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो x मैट्रिक्स क्या मिली हमारी, x मैट्रिक्स मिली 1 -2 और 2 और 0। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे कवर। ओके, सो अगर वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।